देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्नावली। इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है, केवल समझने का फर्क है। समझते ही सेक्शन फॉर्मूला लगेगा और आपके आंसर आ जाएंगे। मैं समझा देता हूँ। बिंदुओं ए और बी, कितने बिंदु दे रखे हैं? 2 बिंदु दे रखे हैं, ए और बी। ए के निर्देशांक क्या है? -2,2 और बी के निर्देशांक क्या है? 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी। ए बिंदु तो यहां पर है, बी बिंदु आपका यहां पर है, थोड़ा दूर बना लिया मैंने। इन दोनों को जोड़ दिया तो ये हमारा रेखाखंड ए बी हो गया। ए के निर्देशांक क्या दिए हुए आपको? -2,2 और बी के निर्देशांक दिए हुए हैं 2,8। यहां तक की कहानी समझ में आ गई? 2 बिंदु ए और बी है जिनको जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को, आगे पढ़ो, ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात किए। कितने भागों में बांटना है इनको? 4 भागों में बांटना है और चारों भाग बराबर होने चाहिए। प्रश्न कह रहा है, वापस पढ़ लो, 4 बराबर भागों में। तो अब आईडिया से मैं ले लेता हूं कि एक बिंदु में यहां ले लूंगा तो एक भाग ये हो गया, 2 भाग ये हो गया, मतलब एक यहां ले लूं, एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया। कितने भाग हो गए? 1, 2, 3, 4। ये नंबरिंग आपको नहीं लिखनी, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं कि भाई एक भाग हमारा ये हो गया, यहां से यहां तक 2 भाग, ये तीसरा भाग और ये नंबरिंग आपको नहीं लिखनी है। अब यहां बोल रहा हूं कि भाई ये चीज़ नहीं लिखनी है तो भी उतार मत लेना, है ना। अब देखो, ए और बी बिंदु तो हमारा पहले से ही है, इसको मैं सी मान लेता हूं, इसको मैं डी मान लेता हूं, इसको मैं ई मान लेता हूं। अब ये चारों भाग कैसे हैं? बराबर है ना प्रश्न में। इसका मतलब अगर AC की लंबाई 1 इकाई है, मान लो AC की लंबाई 1 इकाई है, मन के अंदर समझना है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको नहीं लिखना। इसकी AC की लंबाई 1 इकाई मान ली तो CD की लंबाई कितनी हो जाएगी? ये भी 1 इकाई हो जाएगी, ये भी 1 इकाई हो जाएगी, ये भी 1 इकाई हो जाएगी ना, क्योंकि चारों भाग बराबर है। अब मुझे बताओ कि ये जो बिंदु C है, चाहो तो आप इसके निर्देशांक भी मान सकते हो। देखो x1, x2, इसका क्या मान लो? x3, y3, x4, y4, x5, y5, क्योंकि x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, तो फिर ये x3, x4, x5, y1, y2, y3, y4, y5। अब मुझे बताओ कि जो बिंदु C है वो पूरे रेखाखंड को कितने अनुपात में बांट रहा है? C इधर तो कितना है, कितने खंड है इधर? C ये है, तो इधर तो 1 खंड है, मतलब 1, और अनुपात इधर कितने खंड है? 1, 2, 3, तो इधर कितना हो गया? अब बिंदु C के निर्देशांक आपको विभाजन सूत्र से निकालने हैं, तो m1 का मान तो 1 हो गया, m2 का मान, x1 का मान ये हो गया, x2 का मान ये हो गया, y1 का मान ये हो गया, y2 का मान होगा। सेक्शन फॉर्मूला लगा दोगे। आपको m1 m2 के मान में ही कन्फ्यूजन था, तो m1 का मान C के लिए 1 हो गया और m2 का मान। अब बिंदु D पे आ जाओ। D जो बिंदु है वो एक तरह से मध्य बिंदु है रेखाखंड AB का, क्योंकि 2 खंड इधर है, 2 खंड इधर है। तो D के निर्देशांक कैसे निकाल लोगे आप? चाहो तो विभाजन सूत्र से भी निकाल सकते हो। विभाजन सूत्र से अगर आप इसको निकालोगे तो 2 खंड इधर, 2 खंड इधर, मतलब m1 और m2 दोनों के मान 2 हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। या फिर अगर आप मध्य बिंदु से निकालते हो तो इसको और इसको जोड़ो, -2 + 2/2, और इसको जोड़ो भी लिखा है ना मध्य बिंदु का, y1 + y2, तो कितना हो जाएगा? 2 + 8/2। ये तो हो गया भैया 0, 2 - 2, 0/2 मतलब 0, 8 + 2 10, 10/2 मतलब 5, तो D के निर्देशांक 0,5 आ गए। चाहो तो आप विभाजन सूत्र से भी कर सकते हो। अब E के लिए देखो, उधर 1 ही खंड बच रहा है, इधर कितने खंड है? तो इसके लिए 3:1 हो जाएगा। तो m1 का मान 3 हो गया, m2 का मान
1 हो गया। विभाजन सूत्र लगना है सब में। अब लैंग्वेज में क्या लिखोगे, लैंग्वेज में आप लिखोगे तो मैं लिख देता हूँ लैंग्वेज, बाकी मैंने समझा दिया, आगे करना है। माना रेखाखंड AB को समान 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्या क्या है, देखो C x3, y3, D x4, y4 तथा E। ठीक है। अतः विभाजन सूत्र से बिंदु C के निर्देशांक क्या हो जाएंगे भाई, x3 बराबर क्या है, m1 x2 प्लस का m2 x1 बटा m1 प्लस और y4 बराबर m1 y2 प्लस का m2 y1 बटा m1 प्लस। ठीक है, अब मान रखवाओ फटाफट। x3 बराबर m1 बिंदु C के लिए 1 इंटू x2 मतलब उधर B वाला 2 प्लस m2 मतलब 3 x1 माइनस 2 ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा बटा m1 प्लस m2 1 प्लस 3 y4 बराबर m1 मतलब 1 y2 मतलब 8 प्लस m2 3 इंटू y1 2 बटे 1 प्लस 3। अब देखो x3 बराबर 2 एकम 2 प्लस माइनस 3 दूनी 6 बटे 4, y4 बराबर 8 एकम 8 3 दूनी बटे 4। तो x3 का मान कितना आ गया, 2 में से 6 जाएगा, 2 में से 6 जाएगा तो -4 बटा 4 मतलब -1 और y4 बराबर 8 और 6 14, 8 और 6 14 ही होंगे ना, 14 बटा 4, 2 से काट लो 7 बार, 2 से काट लो 2 बार, तो y4 का मान कितना हो गया 7 बटा 2। तो इसका मतलब बिंदु C क्या हो गया -1, 7 बटा 2। बिंदु D मैंने निकाल ही दिया, मध्य बिंदु से निकाल लो, ज़्यादा सरल हो जाएगा। फिर बिंदु E के निर्देशांक वापस विभाजन सूत्र से निकालने पड़ेंगे, जिसमें m1 का मान 3 होगा क्योंकि इधर 3 खंड है, और m2 का मान 1 होगा क्योंकि इधर 1 खंड है। तो कर सकते हो क्या, कर सकते हो, सभी कर सकते हो ना। चलो ठीक है, तो आप भी करो, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू भाई। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।